हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और व्लॉग में मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो देखिए, ये रात का समय है, रात के 9 बज चुके हैं और हस्बैंड जी अभी ऑफिस से आए हैं। अभी क्या है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम, वर्कलोड ज़्यादा है, तो टाइम लग जाता है, रात के 9 बज जाते हैं। वरना तो 6 o'clock को आ जाते हैं ऑफिस से। तो खाना गरम करके उनको दे दिया था। ससुर जी अपना खा चुके थे और मैं और हस्बैंड जी रह गए थे, तो मैंने पहले उनको दे दिया था, फिर मैंने खुद भी साथ में खा लिया था खाना। और खाना खाने के बाद देखिए, अब रसोई को मैं समेटने आ गई हूँ, क्योंकि रात को पूरा समेट के और साफ़ करके अच्छे से सो तो फिर सुबह बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है। तो वही मैं समेट रही थी बर्तनों को। वैसे तो मैंने पहले बर्तन धो दिए थे और फिर खाने के बाद जो थाली वाली थी उसको फिर मैं बाद में धोने लगी थी, और जो धो दिए थे बर्तन उनको मैंने वापस जगह पे लगा दिया और फिर थोड़े बहुत जो बर्तन रह गए थे मैं उसको धो लूँगी। तो बाकी मैंने खाली कर लिया था, जो थोड़ा बहुत रह गया था, सब्ज़ी वगैरह जो है वो रह गया था, वो खाली करके मैंने ढक के रख दिया था। तो यही सब देखिए पोंछ रही हूँ। वैसे तो मैंने एक बार पोंछ दिया था, लेकिन फिर जैसे गर्म किया, थोड़ा बहुत निकाला तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, तो वही मैं वापस उसको पोंछ रही हूँ। गैस को ये सब दोबारा पोंछ रही हूँ, तो दोबारा पोंछ देने से और भी ज़्यादा क्लीन हो जाता है। वरना थोड़ा सा भी ऐसा रह जाता है तो फिर क्या, कॉकरोच है वो घूमते रहते हैं, तो कुछ भी उनके लिए नहीं छोड़ूँ उनके खाने लायक, इसलिए सारा क्लीन करके एकदम रख दूँगी। और उसके बाद में फिर अपना जो दूध वाला है हमारा वो आएगा रात को, तो फिर केवल दूध गर्म करना मुझे रह जाएगा, और उसमें तो कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस दूध गर्म करना होगा रात को और कुछ नहीं करना है मुझे। सारा काम मैंने समेट लिया था। और देखिए, थोड़ा बहुत 1-2 थाली रह गए थे, उसको भी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि वो जो हमने खाया था बर्तन वो रह गया था, और बाकी तो मैंने धो के पहले ही रख दिए हैं। तो रसोई का सारा काम मैंने निपटा दिया था, तो दूध को बाद में गर्म कर लूँगी जब आ जाएगा। और तब तक मैंने सोचा कि मैं चल के अपना एडिटिंग का वर्क जो है वो पूरा कर देती हूँ। तो देखिए, मंदिर का पर्दा वगैरह गिरा दिया है, लाइट बंद कर दी है आंगन की, और मैं आ गई थी एडिटिंग करने के लिए। तो लगभग 15 मिनट मुझे लगे होंगे, और उसके बाद दूध वाले आ गए थे, और उसके बाद में दूध मैंने गर्म कर दिया था। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। तो मॉर्निंग में उठ गई थी मैं और भगवान को हाथ जोड़ लिए थे। भगवान का जो पर्दा है उसको उठा दिया था, और उसके बाद में मैं रसोई में चल के, मुंह धोने के बाद रसोई में चल के पानी गर्म करके पी लूँगी। तो हल्का गर्म पानी में पीती हूँ, लेकिन उसमें कुछ भी मिलाती नहीं हूँ। जैसे कई लोग नींबू मिलाते हैं, एप्पल साइडर विनेगर मिलाते हैं, तो मैं कुछ नहीं मिलाती, मैं सिंपल वाटर पीती हूँ हल्का सा गर्म करके। तो वही मैं गर्म कर रही हूँ, और उसको पीने के बाद फिर मैं जाऊँगी मॉर्निंग वॉक के लिए, फ्रेश वगैरह होके। तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल देंगे मैं और हस्बैंड जी। तो मॉर्निंग वॉक करीब करीब हम लोग 30-40 मिनट्स का मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, तो जिससे ऐसा लगता है पूरे दिन बॉडी एक्टिव रहता है। और जिस दिन नहीं करो, जैसे किसी वजह से हम नहीं कर पाते हैं, तो उस दिन पूरे दिन ऐसा लगता है लेज़ीनेस सा फील होता है। तो देखिए, स्कूल ले जाने के लिए मैंने अपने बॉटल में भी गर्म पानी डाल लिया था। पानी काफ़ी गर्म है, तो मैंने उसमें मिक्स कर लिया था थोड़ा सा ठंडा पानी। और देखिए, मैं निकल चुकी थी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, और उजाला अभी हुआ नहीं था, क्योंकि ये 5:30 हो रहा था, तो अभी पूरी तरह से उजाला हुआ नहीं है। तो हम निकल लिए थे घूमने के लिए। काफ़ी लोग वॉक करने के लिए आते हैं, काफ़ी लोग मंदिर जाने के लिए आते हैं। तो रास्ते में वैसे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हम लोग जैसे वो रोड चूज़ करते हैं जिसमें भीड़ ज़्यादा नहीं होती है या ट्रैफिक नहीं होता है, वरना तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो देखिए, काफ़ी जगह पंडाल वगैरह सजे हुए हैं, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है। तो शादी के सीज़न में तो काफ़ी जगह जगह पे पंडाल लगे हुए हैं, और काफ़ी लाइटिंग्स वगैरह, बहुत सुंदर लगता है देखने में। और मॉर्निंग का वक्त जो है एकदम शांति का। देखिए, ये काफ़िला जा रहा है ऊँटों का, बड़ा सुंदर लग रहा था। और फिर मैं घर पे आ गए थे, हम 6 बज गए थे और घर आ गए थे। घर आने के बाद
नहा धो के मैंने कर लिया था ये पूजा पाठ करने के बाद में फिर मैं देखिए बाजरे की रोटी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी सुबह जाएंगे ऑफिस के लिए तो खा के जाएंगे, क्योंकि दोपहर में उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है आने के लिए घर में खाना खाने के लिए, तो सुबह ही वो खा के जाएंगे। तो दही निकाल दिया था मैंने बाहर, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं सिर्फ दही से ही खाऊंगा बाजरे की रोटी, उनको बहुत अच्छा लगता है दही से सब्ज़ी, बोले कि सब्ज़ी नहीं लूँगा करके। तो दही निकाल दिया था फ्रिज में से, और बाजरे का आटा देखिए मैंने गूंद लिया है, हल्का गर्म पानी करके गूंदते हैं इसको, ठंडे पानी से मैं बिल्कुल नहीं गूंदती हूँ। हल्का सा बाजरे के आटे में नमक डाल के और गुनगुना पानी होता है उससे थोड़ा थोड़ा सा हाथ में पानी लेके उसको गूंद लेते हैं। तो आटे को मैंने बहुत ही नरम गूंद लिया था और उसको मैं चकले पे रख के जैसे हाथ के जैसे बीट से थाप दे के इस तरीके से मैं रोटी बनाती हूँ। बेलन से नहीं बनाती हूँ, मुझसे बेलन से नहीं होता है, ना ही मुझे हाथ पे लेके ऐसे जैसे थाप के बनाते हैं हाथ पे, वो तरीका मुझे नहीं आता है। तो यही मेरा स्टाइल है बाजरे की रोटी बनाने का, लेकिन इससे भी ऐसे भी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाते हैं। जो भी बिगनर्स है या जो नया सीख रहे हैं वो इस तरीके से अगर बनाएंगे तो वो जल्दी बनेगा उनके हाथ से, और हाथ पे लेके मुझसे नहीं बनता, लंबा लंबा ऐसे मतलब शेप नहीं आता है। और देखिए कितना अच्छा शेप आया है और पतली भी बनी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। और मिट्टी के तवे पे मैं बना रही हूँ। मिट्टी के तवे पे जो बाजरे की रोटी का स्वाद होता है बहुत ही अच्छा आता है, और सिकती भी बहुत अच्छी है बाजरे की रोटी मिट्टी के तवे पे। तो देखिए एक तरफ सिक गई है तो मैंने इसको पलट दिया है, और इसको पूरी तरह से सेकेंगे, गैस पे सेकेंगे। देखिए जब वो दोनों तरफ हल्का हल्का सिक जाए तो उसको गैस पे रख के दूसरे, तो उसको ऐसे खड़ा करके और उल्टा सीधा ऐसे मोड़ के उसको अच्छी तरह से सेक लिया था मैंने। और फिर दूसरी बात, 2 रोटी बहुत थी उनके लिए तो दोनों रोटी बना दिया था मैंने। देखिए दूसरी रोटी किस तरीके से मैं सेक रही हूँ, और फिर इसको नेक्स्ट गैस पे सेक लूँगी जैसे वो हटा के। और ये दूध वाले भैया आ गए थे, दूध गर्म हो रहा है और उधर मलाई निकालनी है, घी निकालना है। तो सारा ही मलाई जो है फ्रिज में से ला के उसमें मतलब ये भगोने में गरम कर ले रहे थे। तो गरम करने के बाद इसको ठंडा करके सबसे पहले मैं इसमें दही डाल के इसको जमा दूंगी, और जमाने के बाद फिर फ्रिज में रख दूंगी। फिर नेक्स्ट डे उसका जो मथ के उसमें से घी निकालेंगे। तो मेरा तो ये प्रोसेस है घी निकालने का। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोनों बाजरे की रोटी बन चुकी थी और पूरी तरह से पिघल चुका है, और ये पिघलने के बाद में फिर इसको ठंडा कर लेंगे और फिर उसमें दही जावन डाल देंगे। तो देखिए एक तरफ चाय भी बन गई थी, सबके लिए चाय भी चढ़ा दिया था मैंने, और सबको चाय दे दिया था, नाश्ता दे दिया था। नाश्ता मैंने दिया था जैसे कुरमुरे का जो नमकीन है वो मैंने बना के रखा था, तो वो मैंने दे दिया था, और मैं चली गई थी स्कूल। तो देखिए स्कूल से आ गई हूँ और ये इवनिंग का वक्त है, और इवनिंग में मैं जा रही हूँ अपने लिए ब्राउन राइस चढ़ाने के लिए। तो थोड़ा बहुत वज़न कम करने का मुझे ये लगा है, 5 किलो वज़न मेरा कम भी हुआ है। 65 था तो 60 हो गया है वज़न 1 महीने में, जैसे मैंने कम किया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको एटलीस्ट 5-8 kgs वज़न कम करना है, जिससे आपका जो थायराइड है और जो प्री डायबिटिक हो वो सारा ही ठीक हो जाएगा। तो मैंने 5 kgs तो कम कर लिया है, लेकिन मुझे 3 किलो और कम करना है। तो वही इसके लिए मैं वॉकिंग वगैरह और थोड़ा डाइट पे अपने कंट्रोल करके रखा है। और देखिए मैं बता रही हूँ कि दोपहर की जो सब्ज़ी है वो बच गई थी, और ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने बना ली थी, और ये फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी मैंने दोपहर में बनाई थी, और ये है ब्राउन राइस। और फिर साथ साथ मैं काम करने लगी थी, शादी में मुझे जाना है, तो शादी के लिए तैयारी भी है। ये जो मेरी सिल्क साड़ी है, बनारसी सिल्क साड़ीज़, तो ये रखी है काफ़ी दिनों से, और इनको ड्राई क्लीन करवाना है मुझे ब्लाउज़ के साथ पूरा अच्छे से। देखिए ये साड़ी बहुत प्यारी साड़ियाँ हैं और बहुत ही लाइट वेट है, ये सिल्क में है ये। तो ये घर में तो उनको धो नहीं सकते, घर में धोएंगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो ये सारे ही ड्राई क्लीन के लिए मुझे भेजनी है। और ये जो साड़ी है इसका कलर बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, इस पर सारा ही वर्क है, जैसे देखिए सिल्वर वर्क है इस पर। ये जो साड़ी है ब्लू कलर की, और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको भी ड्राई क्लीन करवाना है, क्योंकि इसको मैं 2 बार पहन चुकी हूँ, और इसमें कई कई जगह पे थोड़ा सा स्पॉट्स लग गया है,
जैसे गंदा हो गया है तो इसको ड्राई क्लीन करा दूँगी तो ये सही हो जाएगा। और फिर मुझे ले जानी है ये सारी साड़ियाँ, शादी में पहनने के लिए ले जानी है, तो इसीलिए इनको निकाल लिया था मैंने सूटकेस में से और फिर ड्राई क्लीन के लिए मैं देने के लिए इकट्ठा कर लिया था मैंने। और ब्लाउज़ इन सबको ही साथ में ही करवा दूँगी, तो ड्राई क्लीन हो जाएगा तो फिर मैं शुरू करूँगी फिर अपना पैकिंग, क्योंकि अभी तो पैकिंग करनी बाकी है और डिसाइड भी मैंने नहीं किया है कि कौन से ओकेशन में क्या साड़ी पहनूँगी और क्या सूट पहनूँगी, लहंगा पहनूँगी, क्या पहनूँगी, मैंने कुछ नहीं डिसाइड किया। फ़िलहाल तो मैंने ये साड़ियाँ निकाली हैं और इनको सबसे पहले ड्राई क्लीन कर दूँगी। फिर शॉपिंग करनी बाकी है, तो शॉपिंग का व्लॉग भी मैं बताऊँगी आगे आपको। और फिर मैं आ गई थी रसोई में। देखिए दूध की मलाई मैं निकाल रही हूँ, मलाई निकाल के अलग बर्तन में रख लूँगी, क्योंकि आज सुबह ही मैंने बाकी जो मलाइयाँ पुरानी थी उन सब का घी निकाल दिया है। तो अब ये फ्रेश मलाई फिर मैं निकाल रही हूँ, तो इसको इकट्ठी कर लूँगी, फिर वापस से मलाई को बाद में मत लूँगी जब पूरा हो जाएगा, भर जाएगा। तो अभी आज फ्रेश निकाला है तो दूध को मिला के मैं जा रही हूँ पनीर बनाने के लिए, मुझे क्योंकि मुझे दही जमाना नहीं था, दही ऑलरेडी पड़ी थी। तो अब इसका मैं दूध बच गया था तो इसका क्या करें, इससे अच्छा तो पनीर निकाल लो, ज़्यादा अच्छा है, कम से कम उसकी सब्ज़ी बना लेंगे। और पनीर की सब्ज़ी घर वालों को बहुत पसंद भी आती है। तो पनीर निकालने के लिए मैं जैसे दूध को बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लूँगी, जब उसमें बॉईल बहुत अच्छे से आ जाएगा और फिर उसको बंद कर लूँगी। और बीच बीच में मैं देख रही थी कि हस्बैंड जी भी अभी आए नहीं हैं, और दूध वाले को भी देख रही थी कि वो आते हैं जैसे 9 o'clock के टाइम आते हैं, 8:30 बजे से 9 के बीच में वो आते हैं। कभी कभी उनको लेट हो जाता है, जैसे 9:30 बजे दूध लेके आने के लिए कई कई लोगों को देते हुए वो आते हैं, और अपने गांव से आते हैं देने के लिए दूध। तो क्या है कि टाइम लग जाता है, गांव थोड़ा आधे घंटे की दूरी पे है यहाँ से उनका, तो उनको टाइम लग जाता है। तो वही बार बार बाहर आके मैं देख रही थी, और टीवी भी चालू था, और टीवी देखते देखते मैं काम भी कर रही थी। और ये देखिए ड्रेस मैंने टेलर को दी थी सिलने के लिए, लेकिन उसने क्या किया है कि जो गला है और ये फिटिंग है थोड़ी सी उसने प्रॉपर की नहीं है, तो वही मैं पहन के देख रही थी। देखिए कितना लूज़ लूज़ सिला है। 2 कुर्ता दिया था सिलने के लिए, तो दोनों ही उसने थोड़ा फिटिंग में इशू आया था, तो उसको वापस अब देख के आऊँगी मैं, टाइम मिलेगा जब। तो वापस आ गई थी। देखिए दूध मेरा खौल चुका था और विनेगर की बोतल खोल ली है मैंने। विनेगर में डाल के दूध को मतलब फाड़ती हूँ और पनीर बनाती हूँ। ये वाइट विनेगर है और इसी को मैं यूज़ करती हूँ, नींबू वगैरह मैं यूज़ नहीं करती। देखिए इसको हल्का हल्का चलाने से फटाफट दूध फट जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से फटता है, और पनीर भी इसका बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने छान लिया था। छानने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा, मतलब इसको ठंडा करने के लिए मैं ठंडा पानी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दूँगी। देखिए डाल दिया है, और फिर इसका जो पानी है उसको अच्छे से निकाल लूँगी, और फिर उस पर वज़न डाल के फिर मैं वज़न रख दूँगी उस पर, ताकि वो सारा पानी उसका निकल जाए। तो देखिए पूरा पानी निकल चुका है, और इसके ऊपर मैंने ये जो अदरक कूटने वाला जो खल है ये बारी है, तो ये रख दिया था मैंने। और तब तक दूध वाले भैया भी आ गए थे। रात को 9:30 बज गए थे, उनको आज लेट हो गया था उनको आने के लिए। तो वही मैं पूछ रही थी, तो वो कह रहे थे कि मोटरसाइकिल बीच में ख़राब हो गई थी, तो उसको ठीक करवा के फिर इसलिए मुझे लेट हो गया। तो दूध लेके और फिर उसको रख दूँगी मैं गर्म होने के लिए। तो ये नाइट का लास्ट रूटीन है मेरा। उसके बाद रसोई संभाल लूँगी, तो आज का जो रूटीन है वो मेरा पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। गुड नाइट फ्रेंड्स।